हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। मैं चांदनी सिडाना आज आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर की क्लास लेकर आई हूँ। आज मैं एक राइटर अमिताभ घोष लेकर आई हूँ, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। अमिताभ घोष, जिनका बोर्न हुआ था 1956 में, ठीक है, 11 जुलाई 1956 इन कोलकाता में इनका बर्थ हुआ था। और ये एक नॉन फिक्शन भी थे और फिक्शन राइटर भी थे। और ये हिस्ट्री में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था और हिस्टोरिकल फिक्शन ज़्यादातर लिखते थे ये, ठीक है। और इन्होंने 1978 में यूनिवर्सिटी में मास्टर कंप्लीट की अपनी। उसके बाद है इम्पोर्टेंट चीज़, इनकी फ़र्स्ट बुक थी जिसको इन्होंने पोइट्री फॉर्म में लिखा था, ठीक है, जिसका नाम है जंगलनामा बुक। क्या नाम है? जंगलनामा। इसको इन्होंने पोइट्री के फॉर्म में लिखा था, नाम है जंगलनामा। उसके बाद है इनको 2007 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड मिला था 2007 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका सबसे पहला जो नॉवल है द सर्कल ऑफ द रीजन, जो कि 1986 में पब्लिश हुआ था, द सर्कल ऑफ द रीजन, और इनका ये फर्स्ट नॉवल है। उसके बाद है इनको 54th ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, जो कि लिटरेरी का सबसे फेमस अवार्ड है। 54th मिला था इनको 2018 में, ठीक है, 54th अवार्ड 2018 में। नेक्स्ट है, और ये जो द सर्कल ऑफ द रीजन है, इसके लिए जो 1986 में पब्लिश हुआ था ये, इसके लिए इनको फ्रांस का एक अवार्ड दिया गया था जिसका नाम है प्रिक्स मेडिसिस एंड ट्रेंगर अवार्ड। फ्रांस का फेमस अवार्ड मिला था द सर्कल ऑफ रीजन के लिए, 1986 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट नॉवल है द शैडो लाइन, 1988 में पब्लिश हुआ था और ये 2 पार्ट में डिवाइड है। और इसके लिए द शैडो लाइन के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। साहित्य अकेडमी अवार्ड किस नॉवल के लिए मिला था? इनको साहित्य अकेडमी मिला था द शैडो लाइन के लिए, और द शैडो लाइन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। उसके बाद है द कलकत्ता क्रोमोसोम, 1995 में पब्लिश हुआ था। द ग्लास पैलेस 2000 में, और इनकी एक आइबिस ट्रायलॉजी भी थी, आइबिस ट्रायलॉजी के नाम से, और इसमें 3 वर्क आते हैं, सी ऑफ द पॉपिस, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर। सी ऑफ द पॉपिस पब्लिश हुआ था 2009 में, रिवर ऑफ द स्मोक 2011 में, एंड फ्लड ऑफ द फायर। इन तीनों जो वर्क है ना इनके, इसमें अफीम वार के बारे में बताया गया। अफीम वार का मतलब कि इसमें डिटेल बताई गई है। और इसके बाद है इन एन एंटीक लैंड, 1992 में, डांसिंग इन कंबोडिया। इनके ज़्यादातर जो वर्क थे ना, उनकी सेटिंग होती थी हिंद महासागर, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। इनकी ज़्यादातर जो सेटिंग थी नॉवेल्स की हिंद महासागर, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में होती थी, ठीक है। उसके बाद है द ईमान एंड द इंडियन, इनका ये फेमस नॉवल है, 2002 में इस पब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद है द इनसेंट्री सर्कमस्टेंस, जो कि 2005 में पब्लिश हुआ था। तो ठीक है, ये थे। देखो, सबसे पहली बात, इम्पोर्टेंट बात आपने ये याद करनी है कि ये हिस्टोरिकल नॉवल थे, इनको हिस्ट्री में ज़्यादातर इंटरेस्ट था। और इनका बोर्न याद करना है 11 जुलाई 1956 कोलकाता में हुआ था। और इनकी जो फर्स्ट बुक है उसका नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, जंगलनामा, पोइट्री फॉर्म में लिखी गई थी। और इनको पद्मश्री कब मिला? 2007 में। 54th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2018 में। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड किस लिए दिया गया? द शैडो लाइन के लिए, जो कि 1988 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और इनकी इबिस ट्रायलॉजी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इबिस ट्रायलॉजी में कौन कौन सा वर्क आता है? 3 वर्क हैं, सी ऑफ पॉपिस, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। इसमें किसका डिस्कशन किया गया है? अफीम वार का, अफीम वार का, ठीक है। उसके बाद है, और इनकी जो स्टोरी की जो सेटिंग है नॉवल की, वो कहाँ पर है? हिंद महासागर, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये थे अमिताभ घोष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आए होंगे।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।